वाक्य से युक्त ये पावन जो कथा को हमारे देश की ख्याति प्राप्त विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज मुझे अपनी वाणी को पवित्र करने का एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए आप हम 2 मिनट भगवान की कीर्तन थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद प्रभु की पावन कथा को जिस प्रकार से वो हमको प्रेरणा प्रदान करेंगे, उन्हीं की वाटिका से कुछ पुष्प चुनकर उसी परमात्मा के चरणों में अर्पित करने का यत् किंचित प्रयास किया जाएगा। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख हुई बेकार, दर्शन पाने को लाचार। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान हुए बेकार, भजन सुनने को लाचार। भजन सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर हुए बेकार, तीर्थ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार, तीर्थ जाने को लाचार। तीर्थ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। प्रेम से बोलिए लखन श्री राम चंद्र की जय। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। ये जो चौपाई है, श्री नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के समक्ष वो प्रायश्चित कर रहे हैं। और आप देखेंगे ये दुर्वचन वाली जो शब्द है, इसमें 2 चीज महत्वपूर्ण है। पहला कि मैंने दुर्वचन कहे हैं, और दूसरी बात आती है कि पाप जो मैंने जो किया है ये किस प्रकार से मिटेगा, ये कैसे दूर होगा। ये चौपाई के 2 जो महत्वपूर्ण बातें हैं। और वास्तविक में देखा जाए इस चौपाई के द्वारा, रामचरितमानस की चौपाई के द्वारा करोड़ों करोड़ों जो हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म में जो आस्था और विश्वास रखते हैं, और हम जैसे कली काल के में जीवन जीने वाले मानव के लिए एक अद्भुत सूत्र, एक अद्भुत प्रसंग, एक अद्भुत प्रेरणा आपको हमको प्रदान कर रहे हैं। और वास्तविकता मान कर चलें, भगवान जानते हैं यदि मैं सामान्य या सामान्य से नीचे स्तर के व्यक्ति को यदि माध्यम बनाकर यदि मैं कुछ लीला करना चाहूंगा, तो समाज के लोगों को, मानव समाज को उतना अधिक प्रेरणा प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन विचार करके देखें कि भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की परम भागवत संत, जिनकी वीणा की ध्वनि से नित्य निरंतर हरि कीर्तन सुंदर निकला करते थे, और उनके वाणी से श्रीमान नारायण नारायण की जो जाप है 8 याम और 24 घंटा निकला करते थे। और नारद जैसे परम भागवत संत मिलना बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवत सबके प्रिय हैं, इतने सबके प्रिय हैं। और ऐसे नारद जी के जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लगता है कि उन्होंने दुर्वचन भगवान को कह डाले। अब विचार करके देखें कि नारद जी ने भगवान को दुर्वचन कहे। द्वारपाल ने
संतों को दुर्वचन कह दिए। और विचार करके यदि देखा जाए, परशुराम भगवान है, ये भगवान राम को दुर्वचन कह डाले। तो भगवान को वास्तविक में स्तुति करने वाले अनेकों आपको मिलेगा, भगवान के गुणों को गायन करने वाले अनेकों मिलेगा, भगवान के नाम जपने वाले अनेकों मिलेगा, या भगवान के चरित्र पर आनंद लेने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन बड़ा विडंबना की बात है कि भगवान को दुर्वचन कहने वाले भी रामचरितमानस में एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे जो पात्र हैं जो भगवान को भी दुर्वचन कहने में जरा से भी संकोच नहीं किए। इसमें जो प्रथम नंबर आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के सखा या उनके मित्र या उनके स्वामी, सेवक स्वामी असखासी पी के हित निरुपधि सब अविधि तुलसी के, ये भगवान शंकर हैं। इनको सर्वप्रथम दुर्वचन कहने वाला एक पात्र मिलता है रामचरितमानस के, जो बालकांड में जो प्रसंग चल रही, इसी क्रम में आपको आगे हमको सुनने को मिलेगी। इसमें है दक्ष प्रजापति। अब दक्ष प्रजापति है, भगवान शंकर जी को दुर्वचन कहते हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना अतिहित आज करही अपमाना। ब्रह्म सभा में सभी लोग दक्ष प्रजापति जी के उपराष्ट्रपति बनने के पावन अवसर पर उनका सार्वजनिक अभिनंदन की कार्यक्रम रखा गया। अनेकों लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किए, लेकिन भगवान शंकर तो नित्य निरंतर आत्म समाधि में लीन रहते। उनको ये पता नहीं है कि दक्ष कब बना, प्रजापति कब बना और संसार में क्या क्या घटनाएं चल रही है, इनको कोई मतलब नहीं। वो तो नित्य निरंतर अपने आत्मा राम में लीन रहने वाले भगवान शंकर के समाधि को दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाए और उनको उसी सभा में अनेक प्रकार का दुर्वचन कहे। लेकिन धन्य है भगवान शंकर जी को, जो उन्होंने अपने ससुर जी को प्रतिकार नहीं किए और न ही घर वापस आने के बाद माता सती को उस घटना के विषय में अवगत नहीं कराया। और वास्तविक बात यह है, इस प्रसंग से आपको हमको एक अद्भुत सूत्र मिलता है। यदि ससुर और दमाद के बीच में कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपके धर्म पत्नी के प्रति आप परमाणु विस्फोट ना करें और कृपा करके दाम्पत्य जीवन को बचाकर अपने जीवन को सुगमता पूर्वक उसका आनंद लेने की प्रयास करें। उसमें पत्नी की कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ससुर और दमाद के बीच की बात है। इस रहस्य को हजारों वर्ष गुजर गए, लेकिन भगवान शंकर जी ने माता सती जी को बताए तक नहीं। ये होता है अपमान के विष को पीने वाले देवता नहीं बल्कि महादेव कहलाता है। तो इस प्रसंग से हमको आपको एक सूत्र प्राप्त होता है, यदि अपने दाम्पत्य जीवन को यदि शांति पूर्वक व्यवस्थित पूर्वक यदि जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो निश्चित माने चलिए कि जो कुछ भी घर के बाहर प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उस प्रतिकूल परिस्थितियों को घर में लाकर अब घर परिवार के सुख शांति आनंद को तहस नहस करने का प्रयास और प्रयत्न नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज आप देखेंगे नारद जी के संदर्भ में भी दूसरा है। इन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को उन्होंने दुर्वचन कहे। कब कहे? एक बात जरूर मान के चलिए, हमारे जीवन में कामनाएं बहुत हैं, चाहे विषयों की कामना है, भौतिक सुख सुविधा की कामना है, परिवार से कामना है, मित्र से कामना है, अधिकारी से कामना है। जब तक हमें जीवन रहता है तब तक किसी न किसी से हमारे जीवन में अपेक्षा आवश्यकता बनी रहती है। यदि हमारी आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो निश्चित इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन एक बात जरूर मान के चलिए, यदि आपका 5 साल का पुत्र यदि ये कहे पिताजी मेरी विवाह करा दीजिए, तो निश्चित मान चलिए कि पिताजी 5 साल के पुत्र का विवाह होने नहीं देगा। और 25 साल के पुत्र बोले कि पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन पिताजी उनका विवाह जरूर कराएगा। भगवान मानो बताना चाहते हैं कि भगवान शंकर मेरा बड़ा बेटा है और नारद जी मेरा छोटा पुत्र है। तो बड़े पुत्र यदि आंख बंद कर ले हमको विवाह नहीं करना है, तो
पिताजी को चिंता हो जाती कि पुत्र के विवाह हो जाने से संसार में एक कल्याणकारी कार्य होगा और मेरा गोदी का बेटा यदि विवाह की बात यदि कहे तो निश्चित ही कोई भी दुनिया के पिता अपने छोटे बालक का विवाह करना नहीं चाहेगा। लेकिन नारद जी की भूल ये हो गई, गलती हो गई, उनसे पूछा गया कि भाई तुम किससे विवाह करना चाहते हो? तब भगवान की माया का नाम संकेत कर दिया। अब माया जो है वो है कौन? भगवान की परमा आराध्य शक्ति है, उनकी अर्धांगिनी है, उनकी प्रिया है, ये मूल प्रकृति है और उनके बिना भगवान की लीला संपादन नहीं होती। अर्थात वो छोटा नारद जी है अपने माँ से विवाह करने की बात रख दी और दुनिया के कोई भी पिता पुत्र का विवाह माँ से होने नहीं देता। ये होता माया की प्रभाव। इसीलिए उन्होंने देख लिया, एक बार उन्होंने देखा, उनके हाथ का स्पर्श नारद जी ने कर दिए। परिणाम क्या हुआ? जप तप कछु न होइते ही काला, हे विधि कवन अविद मिलहि विधि पाला। आप देखें, जब हमारे सिर में काम जब चढ़ जाता है तो माता हमको प्रिय नहीं लगता, पिता की वचन प्रिय नहीं लगता, परिवार प्रिय नहीं लगता, समाज प्रिय नहीं लगता, धर्म को व्यक्ति त्याग देते हैं और अपने अनुकूल परिभाषा करने लगते हैं। कि इस प्रकार जब मान के चलिए कि जब काम हमारे सिर में जब सवार होता है तो हम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन भगवान शंकर जी जब राम उनके ऊपर सवार हो जाते हैं तब विवाह करने जाते हैं। एक राम की प्रेरणा पाकर विवाह करने जाता है, दूसरा काम प्रेरित होकर विवाह करने जाते हैं। जो काम प्रेरित होकर विवाह करने जाता है उनकी जीवन तमाशा बन जाता है और राम से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति विवाह करने जाता है उनका जीवन तीर्थ बन जाता है। इसलिए आप नारद जी को आप देखेंगे भगवान को ऊपर आरोप लगाते हैं। अब भगवान को ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं? कि जब भी व्यक्ति के जीवन में जब क्रोध आता है, क्रोध, तो बुद्धि अंतर ध्यान हो जाता है, विवेक रह नहीं पाता है, समझ रह नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि जहां क्रोध आती है तो सारी जो सद्गुण है ये इनका विदाई हो जाता है। और क्रोध की परिस्थिति में नारद जी भगवान को क्या जवाब देते हैं? पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करहु तुम सोई, मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम ओब दुखारी। इस प्रकार उनको भगवान के ऊपर अनेकों दोष दुर्गुण, उनमें दोष नजर आने लग गई, कमियां नजर आने लग गई। यही होता है जब दृष्टि में जब दोष होती है तो संसार भगवान में भी उनको कमी नजर आने लगता है। तो पहला जो दुर्वचन है नारद जी ने भगवान को कह दिए। अब दूसरा जो दुर्वचन आप देखें भगवान राम के प्रति जनकपुर में जब किसी की भी द्वारा धनुष नहीं टूटा, महाराज विदयराज जनक जी हताश और निराश हो गए। और संसार में लौकिक परंपरा में एक बेटे के पिता के ऊपर पुत्री की विवाह की कितनी सारी चिंताएं होती है। तो अनुकूल यदि वर न मिल पाए, और अब अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो परिस्थिति बात की बात है, लेकिन उनके प्रतिज्ञा के अनुसार यदि भगवान शंकर का पिनाक धनुष यदि उनको प्रत्यंचा चढ़ाकर भंजन न किया जाए तब निश्चित है कि उनकी बेटी की विवाह नहीं हो पाएगी। लेकिन महाराज जनक जी सोच में पड़ गए और इसी बात को लक्ष्मण जी उनको अवगत कराते हैं कि कही जड़ जनक, जड़, ये जनक को जड़ क्यों बोलता है? अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी, इनको सीधा जड़ जनक कह दिया। अरे जनक, भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण या भविष्य का होने वाले हमारे ससुर है, संत कम आदरणीय श्री सम्माननीय, थोड़ा सा आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। इस प्रकार के
डायरेक्ट आप जनक लेख वो शब्द लेख बोलकर बोल रहे हो, ये उचित नहीं है लखन भैया। बोले भैया मैं आदर मर्यादा जरूर करता, लेकिन मेरे राम के प्रति यदि भरोसा नहीं है और इस सभा में आप विद्यमान हो और आपके उपस्थित होने के बावजूद भी महाराज जनक जी इस प्रकार की अनुचित बात आपके प्रति किए, अब निश्चित माने चलिए कि प्रभु एक बार बताइए, क्या मुर्गा बाघ नहीं देगा तो क्या सूर्य उदय नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगा। लेकिन एक परंपरा पुराने जमाने में घड़ी नहीं हुआ करती थी, मुर्गा बाघ देती थी, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, थोड़ा देर बाद सूर्य उदय हो जाएगी। क्या धनुष के नहीं टूटने पर क्या श्री राम श्री सीता जी की विवाह नहीं होगी क्या? ये शाश्वत शक्ति है, परमा आराध्य है, ये वास्तविक में अपने आप को है तो अद्वैत एक ब्रह्म है, लेकिन अपने आप को दो रूप में विभक्त कर दिए। जो भक्त है उनके यहाँ ज्ञानी बनकर आ गए, और जो ज्ञानी है उनके यहाँ वो भक्ति के रूप में वो आ गए। एक ही ब्रह्म ने अपने आप को दो रूप में विभक्त कर दिया। लेकिन आज उसी सभा में भगवान के विषय में भी आज वहां के कपटी राजा लोग भी अनुचित बात कहते हैं। लेहु छड़ाई सिय कह को धरी बांधउ नृप बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाय, जीतउ समर सहित दो भाई। यहाँ पर भी ये जो जितने भी राजा जो विदेह नगर में धनुष तोड़ने के प्रति भागी बनकर वहां पहुंचे हुए हैं, ये सब के सब सफल नहीं हो पाए। अब भगवान राम जी के द्वारा जब पिनाक धनुष की भंजन हो गया तो लगता है कि भाई इसने तोड़ा नहीं है, ये तो कुछ जादू हो गया है, इतने सुकुमार है, इतने कोमल है, इसमें वीरता कुछ नजर नहीं आ रही है। तो निश्चित मान चलिए कि भगवान राम इतनी सौम्य, इतनी शांत, इतने सरल, इतनी सुंदर दिख रहे भगवान राम जी, तो कहीं से भी उनकी वीरता हमको नजर नहीं आ रही है। क्यों? सौरज धीरज, भगवान राम ने शौर्य जरूर दिखाया, लेकिन विचार करके देखा जाए वहां पर भगवान राम शौर्य के प्रदर्शन नहीं कराते, बल्कि शौर्य का दर्शन कराते हैं और धैर्य के प्रति मूर्ति बनकर बैठे रहते हैं। लेकिन भगवान इतने सीधे हैं कि फिर भी आप देखें उस सभा में अनुचित शब्द ये जनकपुर में कपटी राजाओं द्वारा हो रहे हैं। और आगे आप देखेंगे भगवान का अंशा अवतार श्री परशुराम जी, ये भी महापुरुष हैं। आप भगवान को अनुचित बात बोलने में जरा से भी संकोच नहीं करते। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी मार्मिक बात कहते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम शोरी पुमोरा। हे राम आप सुनिए मेरी बात, भगवान शंकर मेरे गुरु हैं, एक गुरु का धनुष है, और जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा बैरी उसी समान है। जिस प्रकार का शास्त्रा बाहु मेरी बैरी है, मेरी है, तो निश्चित मैं उसी के समान, जिसने भी भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है उसी के समान मेरा रिपु है, उसी के समान मेरी बैर है। और ये महाराज जनक जी, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। उनको अलग कर दीजिए, नहीं तो एक के साथ सभी राजा मारे जाएंगे। आप विचार करके देखें, नारद जी ने श्री हरि को अनुचित बात कहा, द्वारपाल ने सनकादिक ऋषियों का अनुचित बात कहा, जनकपुरी में महाराज जो कपटी राजा जितने थे ये सबने महाराज जनक सहित भगवान राम के विषय में अनुचित बात कही। और जनकपुर ही में भगवान परशुराम जी के द्वारा भगवान राम को एक नहीं बल्कि अनेकों बार अनुचित शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। ये सब दिव्य हैं, इनके द्वारा ये सब अनुचित बात बोलते हैं। अब
विचार करके देखा जाए, महारानी कैकेयी है, ये भी अनुचित बात का प्रयोग करते हैं, अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं। होत प्रात मुनि भेष धरहि, जौन राम बन जाहि, मोर मरन रायुर अयस, नृप समझौ मन माहि। हे महाराज दशरथ जी महाराज, आप राम के प्रति आपका बहुत अनुराग है, बहुत प्रेम है, बहुत निष्ठा है, बहुत पुत्र प्रेम है आपका, लेकिन मेरी बात सुनिए आप, कल प्रातः काल राम जी अपने सिर से स्वर्ण मुकुट उतार दे, शरीर में पहना हुआ राजकीय वैभव जो है श्रृंगार इनको उतार दे, और मुनि और सन्यासी साधु समान भेष बनाकर मुनि का भेष धारण करके यदि वन को नहीं गए तो समझिए दो में से एक का मृत्यु होना निश्चित है। बोले किसका? दशरथ जी कहते हैं कि राम जी कहीं वन को चले गए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब माता कैकेयी बोलती है कि राम कहीं वन को नहीं गए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु दोनों में से एक का होना निश्चित है, लेकिन किसका मृत्यु होने ज्यादा उचित है, दशरथ जी की कि कैकेयी की? तो कैकेयी बोलती महाराज बात यह है, यदि आप मर जाएंगे तो सत्य बच जाएगा, और यदि कहीं आप नहीं मरे तो सत्य झूठा हो जाएगा, कलंकित लग जाएगी, और यदि मैं मर गई तो आपको कलंक लगेगा। इस प्रकार आप देखे जाएगा जब माता कैकेयी ने महाराज दशरथ जी के प्रति, भगवान राम के प्रति उन्होंने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। छठवां देखें आप, ये माता विजय जानकी जी है, ये भी भगवान राम के प्रति अनुचित शब्दों का प्रयोग करती है। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। सीता जी भी अशोक वाटिका में बैठी है और श्री हनुमान जी के साथ वार्तालाप चल रही है, और उन्होंने भगवान राम के प्रति उन्होंने बोला कि राम जी दिखने में कोमल हैं, लगता है दयालु है, कृपा सिंधु है, अपने भक्तों के प्रति कृपा करते हैं, लेकिन आज मैं इतने महीने से एक विदेश में एक राजा के द्वारा मैं बंदी बन चुकी हूँ, अब मेरा उनका कोई शुद्ध नहीं है। मेरा भगवान, मेरा स्वामी तो वही है कि मेरे लिए उन्होंने भगवान शंकर का पिनाक धनुष को भंजन करके मुझे प्राप्त किया है, उनकी वीरता के विषय में मैं जानता हूँ। जयंत को उन्होंने बिना फल के बाण से तीनों लोक की यात्रा कराकर अपने बल पौरुष शक्ति का उन्होंने परिचय दिया है, मैं जानता हूँ। लेकिन आप विचार करिए, जयंत ने सिर्फ मेरे चरण पर चोंच के प्रहार किया, मेरी सुकोमल पाद पल्लव चरण रक्त रंजित हो गई, और उसके परिणाम जयंत को भोगना पड़ा। लेकिन मुझे अपहरण करने वाले रावण अब तक जिंदा है, अब भगवान अब तक न उनको सजा दिया है, न मुझ पर कृपा की है, और न मेरे पर इस प्रकार अनुचित शब्दों का प्रयोग माता जानकी भी भगवान राम के प्रति लगाते हैं। और एक बात जरूर देखें कि आपके हमारे जीवन में समस्या सामने होता है, हमको जीवन पर्यंत नाना प्रकार की जो समस्या हमारे आंखों के सामने में हमारे सामने नजर आती है, लेकिन कृपा हमेशा ऊपर होता है। तो रावण रूपी समस्या है सीता जी के सामने नजर आती है, अब भगवान की जो कृपा है वो अशोक वाटिका में ऊपर बैठा हुआ है। ईश्वर की कृपा हमेशा ऊपर होता है और समस्या हमारे जीवन के सामने होती है, लेकिन हम भगवान की कृपा की अनुभव नहीं कर पाते या उसके पात्र हम नहीं बन पाते, और भगवान के प्रति नाना प्रकार की हम आरोप लगाते हैं कि भगवान हमारे लिए कृपा नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार आप देखेंगे लक्ष्मण जी भी भगवान राम के प्रति अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कादर मन कर एक आधारा, देवा देवा आलसी पुकारा। आप देखें भगवान राम भी जब विभीषण की कहना मानकर समुद्र से जब प्रार्थना करते हैं तो लक्ष्मण जी को मंत्र नयः
लक्ष्मण मन भावा। ये जो विचार है, जो मंत्र विभीषण ने भगवान राम को बताया कि समुद्र आपके कुल गुरु है, देवता है, आप उनसे प्रार्थना करिए। और एक बात देखिए कि विभीषण की बात को भगवान ने स्वीकार किया, लेकिन लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आई। अब भगवान के समक्ष उन्होंने कहा, प्रभु वास्तविक में जो कायर व्यक्ति है, डरपोक व्यक्ति है, निर्बल व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, जिनके पास बल पौरुष शक्ति नहीं है, वही व्यक्ति इस प्रकार के प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं। प्रभु एक बाण निकालिए और समुद्र को सोख दीजिए, काम तमाम। और जिसके बाद बल पौरुष शक्ति सामर्थ्य है, उनको प्रार्थना करना शोभा नहीं देता है। तो एक बात देखें आप, रामचरितमानस में जो नारद जी ने जो बात कही है, उस बात को जो अनुचित उन्होंने जो बात कहा भगवान के प्रति, तो रामचरितमानस में अनेकों ऐसे ऐसे जो पात्र हैं जो भगवान के प्रति उन्होंने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है, और अनुचित शब्दों का प्रयोग करने का परिणाम निश्चित है कि उनके सामने में आया है। नारद जी ने जब अनुचित बात कही, अब बोले कि प्रभु एक काम करिए कि मैंने अनुचित बात मैंने कही है, तो कृपा करके मेरा मार्ग प्रशस्त करिए कि किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा। जो मैंने अपराध किया अनुचित शब्द बोलने का, उसकी प्रायश्चित क्या है, ये बात नारद जी ने भगवान के समक्ष रखते हैं। तो भगवान ने नारद जी की बात को सुना, और सुनने के बाद नारद जी को एक परामर्श देते हैं कि हे नारद जी, बहुत अच्छी बात है, अपराधी और रोगी में एक अंतर है। वास्तविक मान देखे कि अपराधी वो है जो अपराध करने के बाद गलती जो स्वीकार न करे, तो मान के चलिए अपराधी आता है। और रोगी उसको कहा जाता है कि रोग लगने के बाद उसका स्वस्थ होने के लिए वैद्य चिकित्सक ढूंढते हैं और उनकी बताई परामर्श को जीवन में स्वीकार करते हैं। तो भगवान के पास दो चीजें हैं, चरण जो है वो चिकित्सालय है, और हाथ जो है वो न्यायालय है। न्यायालय हाथ है भगवान की, और चिकित्सालय चरण है। यदि आप अपराध करते हो तो निश्चित मान चलिए कि न्यायालय का डिसीजन है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। व्यक्ति भगवान का भी कोई अपराधी है, उनके लिए क्षमा है, भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कर्म का अपराधी हो, आप भगवान से क्षमा मांगे तो भगवान उनको क्षमा नहीं करते। क्यों? क्योंकि कर्म अपना काम करता है। ठीक उसी प्रकार बिजली के तार को जब छुएंगे वो करंट मारेगा, डेमोक्रॉन का पियोगे वो जहर अपना प्रभाव बताएगा, आग को पकड़ोगे आग जरूर जलाएगा। कर्म अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए आप भगवान का अपराधी एक बार बन जाइए, लेकिन कर्म का अपराधी मत बनिए। क्यों? क्योंकि कर्म का अपराधी को कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति जब जवान था, उसने भगवान का प्रार्थना किया, बोलते प्रभु मुझे इतनी बुद्धि इतनी ज्ञान दे दीजिए कि सारी दुनिया को मैं झुका सकूं। लेकिन परमात्मा ने उस व्यक्ति की प्रार्थना को नहीं सुना और कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय के बाद उस नौजवान व्यक्ति की शादी हो गई, विवाह हो गई। विवाह होने के बाद वो भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इतनी समझ और ज्ञान दे दीजिए कि मैं पत्नी को समझा सकूं, पत्नी को बदल सकूं। लेकिन भगवान ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी, और वह व्यक्ति फिर कुछ दिन के बाद जब वह पिता बन गए, तो एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इतनी अकल और बुद्धि दे दीजिए कि मैं अपने पुत्र को समझा सकूं, अब पुत्र को बदल सकूं। लेकिन भगवान ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुनी। इस प्रकार करते करते बेचारे के बुढ़ापा आ गई, और एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। कुछ मुस्कुराया, कुछ हंसा, और हंसने के बाद प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इतनी अकल और बुद्धि दे दे कि मैं अपने आप को बदल सकूं, अपने जीवन को मैं सुधार सकूं। अब ये बात जब सुना तो भगवान मुस्कुराते हैं, और मुस्कुरा के कहने लगे कि बेटा काश ये वाली बात कहीं तुम जवानी में मांग लिए रहते तो तुम्हारा जीवन शांति से, तुम्हारा जीवन सुखों में, तुम्हारा जीवन प्रेम में और तुम्हारा जीवन आनंद में
भर गया होता, लेकिन आपने मांगा भी तो 80 साल की उम्र में कब जाने वाले हो तब मांगा। काश इस संसार में प्रत्येक नौजवान व्यक्ति अपने आप को अपने जवानी में अपने आप को बदल दे। लेकिन संसार ये है, कोई भारत को बदलना चाहता है, कोई कांग्रेस को बदलना चाहते हैं, कोई भाजपा को बदलना चाहते हैं, कोई छत्तीसगढ़ को बदलना चाहता है, कोई मंत्री को बदलना चाहता है, कोई विधायक को बदलना चाहता है, यहाँ तक कई आदमी अपने पत्नी को भी बदलना चाहता है, सबको बदलना चाहता है, लेकिन धिक्कार है वो अपने आप को नहीं बदलता है। इसीलिए गायत्री परिवार वालों के एक मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। लेकिन युग को सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, युग सुधरने वाला नहीं है और निश्चित है कि आपको सुधरने का मौका नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार नारद जी को लगता है कह मुनि पाप मिटहि के मिट्टी मेरे, बोलने लगे कि प्रभु मैंने अपराध तो किया है। पहले नारद जी को ये नहीं लगता है कि मैं अपराधी भी हूं, भगवान को मैं सारे आरोप लगा दिए कि प्रभु आप कपटी हो, आप स्वार्थी हो, आप स्वतंत्र हो, आप इस प्रकार के अनेकों आरोप नारद जी ने भगवान के ऊपर लगाए। लेकिन जब उनकी बुद्धि निर्मल हुई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान जानते हैं यदि निर्मल यदि मन होगा तब मुझे प्राप्त कर पाएगा। नारद जी की बुद्धि आज निर्मल हो रही है और जब निर्मल होकर भगवान से कहने लगे प्रभु मैंने अनुचित बात आपके प्रति किया है, आपको श्राप तक मैंने दे डाली, मैंने बहुत बड़े जघन्य अपराध किया है, तो कृपा करके मेरे मार्ग प्रशस्त करिए कि मेरा पाप मिटेगा कैसे। कितना गजब के भगवान सूत्र देते हैं नारद जी को। नारद जी को ये नहीं कहा कि आप नारायण नारायण जपिए, उन्होंने नहीं ये नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि राम नाम की जाप करिए, ये उन्होंने नहीं कहा। तो क्या बोला उनको नारद जी को? पाप ताप संताप और अभिशाप को दूर करने के लिए उन्होंने क्या बोला नारद जी को? नारद जी के लिए एक बहुत मार्मिक बात भगवान रखते हैं, जपहु जाई शंकर सतनामा होवई तात तुरत विश्रामा। आप जाइए और भगवान शंकर के नाम के जाप आप करिए, तो इससे क्या होगा? उनके नाम जाप करने के बाद आपके हृदय को तुरंत विश्राम, तुरंत शांति मिलेगी। अब भगवान राम एक ही बात कहते हैं कि नारद जी एक बात कहूं, और एक गुपुत मत सबही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर अभगति न पावई मोरी। एक बात बता रहा हूं नारद जी, यद्यपि इस ब्रह्मांड में, संसार में करोड़ों करोड़ों मेरे भक्त हैं और कुछ नामी जो भक्त हैं, लेकिन भगवान शंकर के समान मेरा प्रिय संसार में कोई नहीं है। और एक बात बोलूं, भक्ति का यदि कोई आचार्य है वो है भगवान शंकर। और जब तक कोई व्यक्ति भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर उनकी शरणागति होकर उनकी कथा श्रवण न करे और भगवान शंकर के प्रिय न बने, भगवान शंकर को अपने प्रिय न माने और भगवान शंकर यदि कृपा न करे, तो संसार का कोई व्यक्ति ज्ञानी क्यों ना हो, उनको मेरी कृपा और मेरी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस प्रकार भगवान जो श्री हरि है वो नारद जी को शिव महिमा बताते हैं कि आपने पहला अपराध भगवान शंकर के किया। क्या? काम विजय करने के पश्चात नारद जी आपको यही लगता है कि हम काम के विजेता हैं, हम क्रोध के भी विजेता हैं, हम लोभ के भी विजेता हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन अकरहि निमिष में क्षोभ। ये तीन ऐसा है, ये तीनों प्रबल खल है, काम क्रोध और लोभ। एक क्षण मात्र में व्यक्ति के जीवन को सर्वनाश कर देता है। लेकिन नारद जी आप अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं,
कि भगवान शंकर ने विवाह किया और हम विवाह नहीं कर पाए, इसलिए हम ब्रह्मचारी हैं। अब भगवान शंकर एक ग्रेड हमसे नीचे हो गया, हमने कामदेव को क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान शंकर को क्रोध आई और उन्होंने कामदेव को जला दिया। तो निश्चित क्वालिफिकेशन में, डिग्री में भगवान शंकर से ज्यादा अच्छी क्वालिटी, ज्यादा डिग्री हमारी है। लेकिन एक बात जरूर देखा जाए, जब इस प्रकार भगवान शंकर ने समझाया भी, नारद एक बात करिए कि जीवन में आज तक मैंने काम चरित्र सुना नहीं, अब पहली बार मैंने काम चरित्र आपने मुझे सुनाया और आप पूछना चाहते हो कि आपको कैसे लगा, तो एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा नारद जी, जो यह कथा, ये वाली जो कथा जो आज आपने हमको सुनाई है, ये कथा भूल कर भी संसार में और किसी को मत सुनाना। यदि भगवान श्री हरि सुनाने की बात कहे तो उनको बिल्कुल मत सुनाना। चले वो प्रसंग दुरायो जब ही, यदि प्रसंग भी चलती है तो उनको छिपा लेना, उनको प्रकट नहीं करना। और शंकर जी है कौन? वो जानते नारद जी की बीमारी पकड़ लिए, तुम त्रिभुवन गुरु अवेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। वो त्रिभुवन वैद्य है, मानस रोग